अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसिन अकरम है। आप अलकरम स्कूल ऑफ थॉट के इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख रहे हैं। हम सोशियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और जीके के कुछ क्वेश्चंस किए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी वुड कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। वो बायोलॉजी होगी, वो साइंस सब्जेक्ट्स होंगे, वो सोशल साइंसेज होगी या एक्चुअल साइंसेज होगी। हमारा सबसे पहला आज का वन लाइनर है, इन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज के प्रोसेस के अंदर न्यू ट्रेड्स अपीयर थ्रू, न्यू ट्रेड्स कैसे अपीयर होती हैं? थ्रू डिस्कवरी क्या वो अपीयर होती हैं, या थ्रू इन्वेंशन वो अपीयर होती हैं, और दे आर अपीयर थ्रू डिफ्यूजन? तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम। न्यू ट्रेड्स आर अपीयर थ्रू डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड डिफ्यूजन। फिर वो कहता है कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ये प्रोसेस है ऑफ बिकमिंग द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी का पार्ट बनने का एक प्रोसेस है बाय लर्निंग इट्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कि आप उस सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज सीख लें। फिर सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, इसको मजीद हम इसकी और डायमेंशन को एक्सप्लोर करते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच वी अक्वायर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जिससे हम सेंस ऑफ आइडेंटिटी अक्वायर करते हैं एंड बिकम मेंबर ऑफ सोसाइटी, और हम मुआशरे का हिस्सा बन जाते हैं। अ चाइल्ड हु इज रिपीटेडली क्रिटिसाइज्ड, ये देखो, ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की एक स्टडी हुई थी, उसमें इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि एक बच्चे को अगर रिपीटेडली क्रिटिसाइज किया जाएगा कि वो लेजी है, वो निकम्मा है, वो कम ज़हीन है, तो वो इवेंचुअली आखिर में क्या होगा, उसको दीज क्रिटिसिज्म्स, ये जो क्रिटिसिज्म्स है ना, ये वो बच्चा, इसकी और तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होंगी। एक ये होगी बच्चे के सेंट्रिक, कि बच्चा उन क्रिटिसिज्म को यूज़ करना शुरू कर देगा टू जस्टिफाई इट्स पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। और वो क्या होगा कि वो बच्चा फिर उसको उस पर रिलाई करना शुरू कर देगा, उसको खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा और हार मान लेगा कि वो लेजी है, वो निकम्मा है। एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी थ्योरी। द इंस्टीट्यूशन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सबसे ज्यादा एसोसिएट है, लिंक्ड है बच्चों की सोशलाइजेशन में? तो वो हमारी फैमिली ही होती है, जो हमारा फ्यूचर डिफाइन कर रही होती है। हैरी हार्लो वो बंदा था जिन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी रीजस मंकीज पे। ये एक ब्लड की खास किस्म होती है मंकीज की, जो कि दैट हैड बीन रेज्ड अवे फ्रॉम देयर मदर्स। हैरी हार्लो वाज अ पर्सन हु कंडक्टेड स्टडी ऑन द मंकीज, ठीक है। ये सवाल आ चुका है कि हु कंडक्टेड स्टडी ऑन द रीजस मंकीज, जिनको उनकी माओ से अलग रखा गया था। द सोशलाइजर कौन होता है? इज ऑल्सो कॉल्ड सोशलाइजिंग। सोशलाइजर इज ऑल्सो कॉल्ड सोशलाइजिंग एजेंट, ठीक है। सोशलाइजर को सोशलाइजिंग एजेंट कहते हैं। और सोशलाइज इज ऑल्सो कॉल्ड नोवाइस। सोशलाइज को नोवाइस कहा जाता है। ये एमसीक्यूज भी पीएमएस के पास पेपर में आ चुका है। एलिस ली हैं और पीटरसन हैं, ये दो बंदे थे जिन्होंने डेवलप की थी एक रिसर्च एक्सप्लोर करते हुए हाउ पेरेंट्स रेज देयर चिल्ड्रन, के वालिदैन अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं रिलेटिव टू देयर क्लास, जो कि उनकी क्लास से मुताल्लिक होती है। दे वीव्ड दैट, उन्होंने ये चीज समझी, जानी, मुशाहिदा किया। लोअर क्लास पेरेंट्स, किन्होंने व्यू किया ये चीज? ये जो एलिस ली और पीटरसन ने, इन्होंने ये चीज को मुशाहिदा किया कि जो गरीब बच्चे, लो क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके वालिदैन एम्फसाइज करते हैं कन्फर्मिटी इन देयर चिल्ड्रन, कि भाई बच्चों आपने रूल्स फॉलो करने हैं, आपने एटिकेट्स में रहना है, आपने फलां काम। तो जो गरीब लोग होते हैं ना, एक किताब मैंने पढ़ी थी काफ़ी देर पहले, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, तो वो भाई इस चीज़ को बड़ा क्लियरली करता है कि जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को एथिक्स सिखाते हैं, वो कन्फर्मिटी सिखाते हैं, अबाइडिंग ऑफ रूल ऑफ लॉज सिखाते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड
द रिच पीपल, पहली बात तो ये है कि वो खुद कुछ नहीं सिखाते, वो सब कुछ इंस्टीट्यूशंस पे डाल देते हैं, तुम करो, इसलिए बच्चों में एथिक्स नहीं। दूसरी बात, वो एथिक्स पे फोकस भी नहीं रखते, वो कहते हैं भाई अमीर हो जाओ, और अमीर होना है आपने। सो लेट्स सी द अदर स्लाइड। रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहती है कि जो सेल्फ होती है ना, वो डेवलप होती है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव जिबिलिटी एवोल्यूशन से वो डेवलप होती है। किस चीज के? ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉस्ट और बेनिफिट के जिबिलिटी, नेचुरल जो आपको जो आपके थॉट में और दिमाग के अंदर ऑलरेडी सेटल्ड होता है ना, उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट के इवैल्यूएशन से, उसकी जांच पड़ताल से आपकी सेल्फ डेवलप होती है। ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के मुताबिक सोशलाइजेशन एक कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और सेल्फ डेवलप होती है एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंडिकेटर्स। जो भी हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को हमने एक थ्योरी में पहले कवर किया हुआ है कि जो भी सोशल इंडिकेटर्स, सोशल सिंबल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मार्खोर हमारा सिंबल है, जो है ना वो पैट्रियर्की का कोई सिंबल हो सकता है, अमन का कोई सिंबल सफेद रंग हो सकता है, काला रंग हो सकता है किस चीज का सिंबल, तो इसी तरह से चीजें भी सिंबल हो सकती हैं। तो क्या वो कहती हैं कि सोशलाइजेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो थ्योरी है ये कहती है, जो कि इंसानी सेल्फ को डेवलप करती रहती है। जब हमारा सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शन होता है ना, तो सिंबल्स से, अगर कोई बंदा मुंह बना के जा रहा है तो उस सिंबल से, उसके मुंह से हम एक सिंबल अखज कर लेते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। तो इसकी हम इस तरह के एक्सपीरियंसेस करते करते हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। विच सोशियोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश्ड, कौन सा सोशियोलॉजिस्ट इम्तियाज करता है, फर्क करता है बिटवीन द सिग्निफिकेंट ऑफ अदर्स एंड जनरलाइज अदर्स। सिग्निफिकेंट अदर्स, अहम अदर्स और जनरलाइज अदर्स के दरमियान कौन सा सोशियोलॉजिस्ट ने पूरी एक थ्योरी ही खड़ी कर दी? वो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। काफी ज्यादा बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजी में काफी बड़ा नाम है। द करंट डिबेट ऑन सोशियोलॉजी, जो मौजूदा डिबेट है सोशियोलॉजी की, वो फोकस करती है ऑन द वर्क ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजिस्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, जिनकी जो कि मौजूदा सोशियोलॉजी पे जो डिबेट चल रही है उस पे, वो जो उनके काम पे वो डिबेट चल रही है, वो है एडवर्ड ओ विल्सन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजिस्ट हैं। और इनके काम पे डिबेट चल रही है कि भाई सोशियोलॉजी की कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, ये क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। द theoretical perspective that views that social life as a similar to the performances stage in the theater is called, एक जिस तरह के शेक्सपियर ने बोला था कि दुनिया एक ड्रामा चल रहा है और हम तमाम अदाकार हैं, तो इसी तरह से सोशियोलॉजिकल भी एक पर्सपेक्टिव दिखता है कि दुनिया में जो भी चल रहा है सब ये स्टेज ड्रामा की तरह चल रहा है। उस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को कहते हैं ड्रामाटर्जिकल अप्रोच कहते हैं उसको। A form of learning, सीखने की वो फॉर्म in which the consequences of behavior is determined in the probability of its future occurrence is called, ये सीखने की वो फॉर्म जिसमें नताइज ऑफ रवैये के नताइज को डिटरमाइन किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस ऑफ फ्यूचर अकरेंस, तो उसको कंडीशनिंग कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सेडिमेंट्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सेडिमेंट्स आर द कंपेलर्स ऑफ एक्शन, ये एक्शंस को कंपेल करने वाले होते हैं एब्स्ट्रैक्ट सेडिमेंट्स। ये एमसीक्यूज आया हुआ था सीएसएस के पेपर में। द मोस्ट परवेसिव सोशल प्रोसेस कौन सा है? अगर हम देखें अपनी इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो क्या जो मजहब है, मजहबी जो रिचुअल्स होते हैं, रस्म रिवाज होते हैं, क्या वो सबसे ज्यादा परवेसिव होते हैं, या चेंजलेसनेस माशरे में सबसे ज्यादा परवेसिव है, सबसे ज्यादा छाई हुई है, या लॉ अबाइडिंग माशरे के अंदर सबसे ज्यादा छाया हुआ है? तो रिलीजियस रिचुअल्स आर द मोस्ट परवेसिव सोशल प्रोसेसेस इन द सोसाइटी। हमारा आखिरी वन लाइनर है, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट एक्सप्लेन करते हैं पैट्रियर्की को इन टर्म्स ऑफ, वो पैट्रियर्की को किन टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं? वो कहते हैं विमेन्स डोमेस्टिक लेबर,
खवातीन के घरेलू काम इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बाय द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।